सुबह की नई किरण आशा सूर्य उगाएंगे। नन्हे नन्हे हाथों से आकाश के तारे लाएंगे। हमको किसी से कम न समझो जना। छोटी सी आंखों में बड़े हैं ख्वाब। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। एक नई सोच की ओर कदम बढ़ाएं, हौसलों से अपने सपनों की ऊंचाई को छूकर दिखाएं। जो अभी तक अधूरे रह गए थे सपने, उन सपनों को पूरा करके दिखाएं। स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम जिसका नाम है हम होंगे कामयाब। हम होंगे कामयाब। मैं हूं आपकी होस्ट सतनाम कौर। और मैं हूं आपका दोस्त निखिल देव। वेल सतनाम, मैं बचपन में हमेशा से अव्वल आया करता था स्टडी में। रियली? या सच में? हाँ। तुम्हारी शक्ल से नहीं लगता है सर। वेल कई लोगों को नहीं लगता है। तो क्या तुम चीटिंग करते थे? ना 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 ना, चीटिंग नहीं करता था मैं हेल्प किया करता था। ओह, हेल्प करते थे? या। मतलब दूसरों को चीटिंग कराते थे? चीटिंग नाम नहीं दे सकते हो आप। अच्छा, तो सोशल वर्क करते थे? यस। तुमको मालूम है ये जो जिसको तुम सो कॉल्ड सोशल वर्क कह रहे हो, वो एक्चुअल में तुम्हारा नेगेटिव अकाउंट क्रिएट कर रहा है। नेगेटिव? यस। ये तो मुझे आज तक पता ही नहीं था। यही तो लोगों को पता नहीं है कि सही क्या है और गलत क्या है। आजकल हम पढ़ाई करते रहते हैं और सफल होने के लिए अपनी वैल्यूज से कॉम्प्रोमाइज करते हैं। आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो इसी के ऊपर बेस है, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। ओके। तो सफल होने के लिए सिर्फ पैसा कमाना ही काफी नहीं होता है, बल्कि सही वैल्यूज भी लाइफ में होनी चाहिए। राइट? तो चलिए आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं और मिलाते हैं हमारे आज के प्यारे प्यारे बच्चों से। वेलकम टू आवर शो जिसका नाम है हम होंगे कामयाब। दोस्तों, आज के हमारे पहले एक्सपर्ट हैं प्रोफेसर ईवी स्वामीनाथन जी। यस, ही इज एन इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट फैकल्टी और ये पिछले 22 सालों से मेडिटेशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं और बहुत बड़ी बड़ी ट्रेनिंग्स कंडक्ट कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में सर। हमारी आज की दूसरी गेस्ट है डॉक्टर अदिति सिंगल जी। ये एक मेमोरी एंड माइंड एक्सपर्ट है और गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में भी इनका नाम दर्ज है। स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। हमारे आज के तीसरे गेस्ट है डॉक्टर सुधीर सिंगल जी। ही इज एन मैथमेटिक्स एक्सपर्ट और इनका नाम भी गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में दर्ज है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं और सबसे पहले शुरू करते हैं इसी बात के ऊपर कि वैल्यूज लाइफ में कितना इंपॉर्टेंस रखती हैं। तो स्वामी सर, हम हर जगह देखते हैं वैल्यूज वैल्यूज वैल्यूज। लाइफ में वैल्यूज होना कितना इम्पोर्टेंट है हम सबको मालूम है, बच्चों को भी मालूम है, लेकिन एक्चुअल में वैल्यूज हमारी लाइफ में आजकल उतना इम्पोर्टेंस नहीं रख रही हैं और हम कंफ्यूज भी हैं कि एक्चुअल में वैल्यूज क्या हैं। I welcome all of you, my dear sweet children. हम लोग एक बहुत सुंदर यात्रा में चल रहे हैं और पिछले कुछ एपिसोड्स में आपने देखा मन के बारे में, राइट? हम लोगों ने ये भी देखा कि बच्चों को टीवी बहुत अच्छा लगता है। तो बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको कौन सा टीवी ज़्यादा पसंद आता है, ब्लैक एंड वाइट या कलर? नेचुरली हम बड़ों को भी कलर टीवी देखना बहुत अच्छा लगता है। उसी तरह हमारे जीवन को बहुत कलरफुल बनाने के लिए, है ना, मन को सुमन बनाने के लिए हमारे जीवन में दिव्य गुणों की खुशबू, दिव्य गुणों का रंग, ये बहुत बहुत ज़रूरत है। भारत का इतिहास को देखेंगे, एजुकेशन सिस्टम को देखेंगे तो पुराने ज़माने में गुरुकुल सिस्टम की प्रथा में बच्चों के जीवन में दिव्य गुण कैसे आए उसके बारे में अक्सर बताया जाता था। और आप सभी बच्चों को सुनकर बहुत अच्छा लगेगा कि उस समय ये दिव्य गुण पता कैसे सिखाए जाते थे? इट वॉज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ स्टोरीज, कहानियाँ। आप में से कितने बच्चों को कहानियाँ बहुत अच्छी लगती है? वो हाथ उठाओ। वाओ,
राइट। और आपको याद है दादी है ना, नानी, दादा हमको बहुत अच्छे कहानियां सुनाते हैं, और टीचर्स भी अगर आपको कहानियां सुनाने लगेंगे तो आपको कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा, राइट। तो आज मैं आपको एक बहुत सुंदर कहानी सुनाता हूँ, राइट। एक बार क्या हुआ, क्लास टीचर आई और सारे बच्चों को कहा कि आई वॉन्ट टू सेलेक्ट द मॉनिटर एंड द लीडर ऑफ दिस क्लास, राइट। तो सारे बच्चे एक्साइटेड थे, यस सर हमको मॉनिटर बनना है, लीडर बनना है, क्लास कैप्टन बनना है। तो द टीचर सेड उसकी एक कंडीशन है, मैं आपको एक एक्टिविटी दूंगी और जो इस एक्टिविटी में बहुत अच्छे जिसको मार्क्स मिलेंगे, दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट बिकम्स अ क्लास कैप्टन। यस मैडम, क्या करना है? तो मैडम ने क्या किया, हर बच्चे को एक बीज दिया, अ सीड। बच्चों को कहा कि ये जो बीज है आपको घर में जाना है, एक गमला लेना है, फ्लावर पॉट, उसमें मिट्टी डालनी है और उसके बाद ये बीज बहुत प्यार से बोना है, हर दिन उसको पानी डालना है। 3 महीने के बाद आपको ये गमला वापस लेकर आना है, और जिस बच्चे के गमले में बहुत रंग बिरंगा खुशबूदार फूल होगा, दैट बॉय बिकम्स अ क्लास कैप्टन। द स्टूडेंट्स आर वेरी एक्साइटेड, यस। उसमें एक स्टूडेंट था जिसका नाम था राहुल। उसको जब बीज मिला है ना, बहुत दौड़ भाग कर घर में गया, एक गमला लिया, उसमें मिट्टी भरा और मम्मा को कहा, मम्मा आज टीचर ने बहुत सुंदर एक्टिविटी दी है। और मम्मा को बताते बताते बहुत प्यार से उसने बीज को उस गमले में रखा, बहुत प्यार से पानी डाला। हर दिन सुबह उठते ही साथ राहुल उस गमले में जाता था, पानी डालता था और देखता था कि वो बीज अंकुरित हो रहा कि नहीं। 1 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 1 हफ्ता हुआ, 2 हफ्ता हुआ, अगर वो देखता था बीज अंकुरित ही नहीं हो रहा है, राइट। वो अपने क्लासमेट से डिस्कस करता था, कुछ बच्चे कहते हो रहा है, कुछ बच्चे कहते नहीं हो रहा है। ही वाज लिटिल कंफ्यूज्ड। उसकी मम्मा कहती बच्चे आप करते रहो। 1 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया, फिर उन्हें क्लासमेट से डिस्कस किया, सबने कहा यस हमने तो प्रबंध कर दिया है, अंकुरित हो रहा है। One day the class teacher comes to the class and says, my dear students, the time is up. 3 महीने का वक्त हो गया है, कल सुबह आप सब लोग अपना गमला लेकर आना, और जिस बच्चे का रंग बिरंगा खुशबूदार फूल होगा, that student becomes a class captain. बच्चा दौड़कर घर में आया और उसने उस गमले को देखा तो एकदम बंजर गमला, राइट, and he was so sad, इतना उदास हो गया। दूसरा दिन वो सुबह उठा तो उसकी मम्मी ने कहा बच्चे स्कूल जाओ ना। तो राहुल ने कहा मम्मा आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। क्या हुआ? मम्मा आज ना सिलेक्शन है और देखो मेरा गमला बिल्कुल अंकुरित नहीं हुआ है। तो मम्मा ने कहा आपने कर्म किया? यस मम्मा ने, मैं बहुत खुशी से किया, हर दिन बहुत प्यार से मैंने पानी डाला। तो मम्मा ने कहा यू हैव टू फेस दिस सिचुएशन, आप गमला लेकर जरूर जाओ। मम्मा ने मोटिवेट किया तो गमला लेकर जैसे क्लास के अंदर गया तो सारे बच्चों के हाथ में देखा गमला, रंग बिरंगे फूल, खुशबूदार फूल, और ये बंजर गमला लेकर गया। सारे बच्चे उसको टीज करने लगे और he was feeling so sad, so sorry, उसके आंखों में जैसे आंसू आ गए। राहुल धीरे से गमला लेकर गया और पीछे अपने सीट में जाके बैठ गया। उस समय टीचर मुस्कुराते हुए, ओह वंडरफुल माय डियर स्वीट चिल्ड्रन, कितने अच्छे लग रहे हैं और आपका फूल भी कितना सुंदर लग रहा है। सो टुडे वी विल सेलेक्ट द क्लास कैप्टन, लेट मी इंस्पेक्ट ईच एंड एवरीबॉडीज फ्लावर। देखते 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 लास्ट बेंच में गए तो राहुल एकदम उदास। तो मैडम ने पूछा राहुल क्या हुआ? तो उसने कहा मैडम मैंने हर दिन इसमें पानी डाला लेकिन क्या करूं, वो बीज अंकुरित ही नहीं हुआ है। मैडम ने सो के राहुल कोई बात नहीं, और सारे लोग उस पर हंस रहे थे। मैडम सामने आई एंड कही नाउ द ब्रेकिंग न्यूज, द रिजल्ट्स आर गोइंग टू गेट डिक्लेयर्ड, हु विल बिकम द क्लास कैप्टन, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस राहुल इज अ क्लास कैप्टन ऑफ दिस वंडरफुल क्लास। तालियां बजाइए। तालियां क्यों बजाई? सारे बच्चों ने पूछा भाई हम तालियां क्यों बजाएं, राइट? अरे आपने कहा था बहुत अच्छा फूल होगा उसको क्लास कैप्टन बनाएंगे, उसका गमला तो एकदम बंजर है, व्हाई वी शुड क्लैप फॉर हिम। तो मैडम ने कहा माय डियर स्वीट चिल्ड्रन, मैंने जो आपको बीज दिया था ना वो नकली बीज था, उस बीज से कभी अंकुरित हो गई नहीं। कुछ बच्चों ने 1-2 हफ्ता देखा, 1 महीना देखा, किसी तो गमले ही भूल गए, राइट? अच्छा फिर जब मैडम ने कहा टुमारो यू हैव टू ऑल ब्रिंग, बहुत सारे बच्चे मम्मा पापा के साथ गए, बहुत अच्छे गार्डन में जाए, वहां पर नर्सरी में जाकर एक बहुत अच्छा गमला लेकर करके आ गए। यस, एंड देन द टीचर सेज only that person can become the leader who has got a value, and the most important value is honesty.
इसलिए कहते हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट Policy. पॉलिसी। थोड़ा धीरज रखा, लेकिन फाइनली he became the class captain. One of the value that we should always integrate in our life is honesty. Right? कैसा लगा कहानी? वेरी नाइस। Thank you. थैंक यू सो मच स्वामी सर। वैल्यूज के बारे में आपने शुरुआत किया। ऑनेस्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन सभी की लाइफ में, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ईमानदारी। मेरे साथ में भी ऐसा हुआ है। सतनाम, तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ है? हाँ, मेरे साथ भी हुआ है बहुत बार, लेकिन बहुत बार ऐसी मजबूरी होती है, ऐसी सिचुएशन होती है, या मम्मी की डांट सुननी पड़ती है या टीचर की डांट सुननी पड़ती है, तो हम उससे बचने के लिए थोड़ा सा झूठ बोल देते हैं। तो क्या वो सही है? ये कहीं आपकी माइंड में प्रोग्रामिंग करती है। छोटा सा झूठ तो चलता है स्कूल में, फ्रेंड्स के साथ, टीचर के साथ या पेरेंट्स के साथ, और वहाँ पर भी आपको ये लगा कि ये छोटा सा झूठ बोलने से क्या फ़र्क पड़ता है। तो जहाँ हम एक के बाद दूसरा कर्म करते जाते हैं, तो वो हमें मन में एक दो बार तो आता है, नहीं दिस इज़ रॉन्ग, लेकिन हम कन्विंस कर लेते हैं यार क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन थोड़े समय बाद वो हमारा संस्कार बन जाता है। फिर हमें अंदर से गिल्ट भी नहीं होता कि हम गलत कर रहे हैं। और जहाँ हम छोटी छोटी चीज़ों में सफलता पाने लगते हैं, हालांकि ये सफलता नहीं है, लेकिन हमें क्योंकि वो शॉर्ट टर्म सफलता तो लग रही है ना कि हम कामयाब हुए जो हम पाना चाहते थे, तो हमारी आदत बन जाती है। और बड़े होकर हम बड़े बड़े झूठ बोलने में भी हिचकिचाते नहीं हैं। हमारी कॉन्शियस हमें रोकती नहीं है, क्योंकि उसको बचपन से झूठ बोलने की आदत पड़ी हुई है। और फिर कहीं हम लाइफ में बड़ी बड़ी गलतियां कर बैठते हैं, और ऐसे ही हमारा जो वैल्यूज़ हैं वो ख़त्म हो जाती है हमारी लाइफ से। फिर छोटी गलती क्या, बड़ी गलती क्या, गलतियां करते हुए हम कॉन्शियस ही नहीं फील होते। राइट, बिल्कुल सही बोला आपने मैम कि छोटी छोटी चीज़ें हम जिनको इग्नोर करते हैं वो हमारा संस्कार बन जाता है, हमारा हैबिट बन जाता है। फिर धीरे 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 बड़ी बड़ी चीज़ों में वो तब्दील हो जाता और है। फिर कभी हम पकड़े जाते हैं तो वो गिल्ट फीलिंग तो आती है, लेकिन हमारे रिश्ते, हमारा इम्प्रेशन अपनी ही नज़रों में और औरों की नज़रों में भी हमेशा के लिए कई बार ख़राब हो जाता है। राइट है ना। तो छोटी सी अभी हम अपनी चेकिंग रखेंगे तो हमारे लिए दैट विल बी वेरी फ्रूटफुल in maintaining those values in our life, and ultimately it will have a very positive effect on our relationships also. कई बार बिना मतलब के भी हम झूठ बोल जाते हैं। जहाँ जरूरत नहीं होती अचानक से मुंह से निकलता है, वो सिचुएशन हमारे सामने आती है तो हमें गिल्ट फील होता है, कैसे इस झूठ को मैं सच बताऊं कि मैंने झूठ बोल दिया था। कई बार हमारे साथ भी होता है। इसीलिए होता है क्योंकि हमें आदत पड़ी हुई है छोटी छोटी बातों पे झूठ बोलने की, तो हम बिना वजह भी झूठ बोलने लग जाते हैं। नहीं, पर कभी कभी हमको रिएक्शन भी तो वैसा मिलता है ना, ऑपोजिट रिएक्शन मिलता है। तो वो कभी हमारे कभी तो अंदर सीधा चाट ही पड़ जाती है, क्योंकि हमारे अंदर पावर नहीं होती है सच्चाई को फेस करने की। Right. तो हमें लगता है चलो छोटा सा झूठ बोल के अगर कवर अप हो रहा है या वो बात टल रही है तो क्या फर्क पड़ता है। कर तो लेते इसलिए वो शक्ति चाहिए अपने अंदर। राइट। तो इसी के ऊपर एक छोटा सा क्लिप है, मुझे लगता है पहले हम वो देख लेते हैं। तान्या, क्या तुम्हें सब लर्न हो गया? हाँ, मुझे सब याद हो गया, बस रिवीजन करनी बाकी है। मुझे तो कुछ भी लर्न नहीं हुआ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है कल के एग्जाम की। क्या मैं तुम्हें समझाऊं? हाँ। तुम्हें कौन सा सम समझना है पहले वो बताओ। मुझे सिंप्लीफिकेशन की पहली एक्टिविटी समझनी है। L + 9 / 3। हेलो, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? कल के एग्जाम के लिए स्टडी कर रहे हैं। अब तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि कल जो एग्जाम होना था ना, वो लीक हो चुका है पेपर से पहले ही। हाँ, वाह, फिर तो हम बिना पढ़े टॉप कर सकते हैं। हाँ, क्या हमें यहाँ कहीं पेपर मिल सकते हैं? हाँ, रोहन के पास आ चुके हैं। चलो फिर रोहन के घर चल के उसके पेपर्स लेके आते। हाँ, चलो ना तान्या, क्यों नहीं चल देती? नहीं, मुझे नहीं जाना। पर क्यों? नहीं, मेरे को नहीं जाना। मेरे को चीटिंग करके मार्क्स नहीं लाने, मेरे को अपनी मेहनत से मार्क्स लेके आना। अरे, इतना अच्छा मौका मिला है चीटिंग करने का, तुम चल क्यों नहीं देती? नहीं, मेरी मम्मी ने कहा है चीटिंग करना गंदी बात है। तुम्हें तो चलना ही नहीं है। चलो सृष्टि, हम दोनों चलते हैं। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। तो जैसा कि अभी हमने देखा, ये आम देखा जाता है बहुत बार कि कुछ बच्चे बहुत ऑनेस्टी से पेपर देते हैं और देखा जाता है कि लीक भी होता है पेपर, उसमें से कुछ बच्चे फिर भी मतलब अपने पढ़ाई के ऊपर ध्यान देते हैं।
तो इसके ऊपर आपको क्या लगता है कि आखिरकार उसके हाथ में क्या लगा? ऐसे बहुत बच्चे सोचते हैं। बात तो सही है। तो ऐसा करते हैं, इसको मैं आंसर करूं उससे ज़्यादा अच्छा मुझे लगता है सतनाम कि हमारे बीच में आज 10th 11th के इतने बच्चे बैठे हुए हैं, तो इनसे ही इंटरेक्शन करते हैं। हाँ बिल्कुल। राइट। आपका क्या कहना है, क्या उस लड़की को पेपर देख लेना चाहिए था? आप क्या समझते हैं? नहीं तो आपके पास व्हाट्सएप पे पेपर आया है, आपकी तैयारी है, लेकिन उस सिचुएशन में आप क्या करते हैं? दीदी, I would not cheat because if I would cheat, my heart would say that तुमने गलत किया, चाहे तुम्हारे कम नंबर आए लेकिन तुमने तो गलत किया ना। And they would get 100 out of 100. They can get because they got paper before. But their heart always would say कि तुमने उस टाइम गलत किया था, तुमने उस टाइम गलत किया था। क्या ऐसा होता है सब बच्चों के साथ? आपको ऐसा लगता है? No ma'am, those who are means already weak or something like that. With them it is never happening. But those who are strong and they are not cheating, never they are cheating. With them it is happening. So I would be there. she should not. ओके, योर पॉइंट ऑफ व्यू इज कि अगर मैं होता तो मैं ऐसा नहीं करता। और कोई बताना चाहेगा? मैं होता तो मैं तो नहीं देखता, परंतु अपने दोस्त को भी मतलब बोलता कि तुम अपनी अच्छे से तैयारी करो, जितना ज़्यादा मतलब तुम स्ट्रेस लोगे उतना ज़्यादा तुम्हारा पेपर बिगड़ सकता है, इसलिए तुम अपनी तैयारी करो ठीक से, मतलब पेपर मत देखो। ओके, आप में से कोई है जो पेपर देखता? ऐसा हो जाता है कि चलो पेपर मिल गया है, कल इसी का पेपर है तो हम देख लेते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि ना अच्छा है, तो हम ऐसा हमारे मन में ऐसा आ ही जाता है कि मैं ऐसे देख रही हूँ पेपर, मेरे को मिल गया है तो मैं अपने फ्रेंड को भी शेयर करूँ कि वो भी देख ले। ऑब्वियसली पेपर अगर आता तो एक बार देख लेते, क्या जाता, और वो भी श्योर नहीं है कि ये पेपर कल आता कि नहीं आता, खाली एक बार देखते, वही का वही रट्टा नहीं मारते, खाली एक बार देख लेते तो फिर आ गया तो अच्छा है। यू मीन टू से कि तैयारी हमारी है भी और रखनी भी है, और ये कोई श्योरिटी तो है नहीं कि कल वाला पेपर ज़रूरी है यही आएगा, क्या पता ये र्यूमर भी हो सकती है। इसलिए पहली बात तो हमें इन चीज़ों पे पूरी तरह विश्वास नहीं करना चाहिए। और दूसरी चीज़ कि भाई देखने में क्या हर्ज है ना? हाउ मेनी ऑफ यू फील कि भाई देखने में क्या हर्ज है, एक बार देख तो लेते ही हैं क्या आया है। हाँ, कितने लोग सोचते हैं ऐसा? हाफ ऑफ यू बिलीव। अच्छा, बाकी सब क्या सोचते हैं? बाकी सब क्या सोचना चाहिए? नहीं देखना चाहिए। हाँ? कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। हाथ में आ गया तो नजर तो पड़ी जाएगी ना, मतलब इसके लिए भी देखो, हाथ में आपके आ गया तो अब पावर तो चाहिए ना उसको कि ना देखें हम उसको। नहीं, जब हाथ पे पेपर आता है तो मन तो बहुत करता है कि देखें, और ऐसा लगता है कि मन से सवाल उठता है कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत है। अपने मन से जितना बने उतना ही करिए, भले कम नंबर आए। भले कम नंबर है। और फिर जब कम नंबर आते हैं, बाकी सब आप जो सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, क्योंकि अब कंपटीशन बढ़ गया, बाकी सब के नंबर आपसे ज़्यादा आ गए और उनको वो सब्जेक्ट मिल जाता है जो वो करना चाहते थे, लेकिन आप डिजर्विंग थे, शायद ये पेपर लीक नहीं होता तो वो सारे स्टूडेंट्स आगे नहीं जा पाते और आपको आराम से अपना सब्जेक्ट मिल जाता। लेकिन आज आपको इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि वो सब आपसे आगे निकल गए, तो आपको कैसा महसूस होता है? बुरा तो लगता है, पर ये लगता है कि आपने मेहनत से किया है तो जो है सो ठीक है। अच्छा, यू विल एक्सेप्ट जो भी रिजल्ट आता है। जी। अच्छा, आप क्या समझते हैं? यदि पेपर हमारे हाथ में आता तो फीलिंग तो बहुत करती, मन बोलता कि नहीं पेपर देखना चाहिए, पर दिल बोलता कि नहीं ये सब गलत है। अगर हम पेपर देख के करेंगे तो परीक्षा का क्या मतलब होगा? यदि हम अपनी मेहनत से परीक्षा देंगे तो हमारे आगे के लिए भी काम आएगा। यदि चीटिंग करेंगे तो वो तो फिर कोई मतलब नहीं हुआ ना परीक्षा का। और अगर आपके पेरेंट्स ही कहें कि कोई बात नहीं बेटा देख लो, सारे ही देख रहे हैं, तो नहीं, तब भी नहीं देखना चाहिए। तब भी नहीं देखना चाहिए। ओके, और नहीं देखना चाहिए और देखेंगे भी नहीं, ये भी बात पक्की है। एक होता है हम कहते हैं ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, वो चीज़ तो हमें पता है, व्हाट वी शुड डू एंड वी शुड नॉट डू। जैसे हम कहते हैं हमें तो सच बोलना चाहिए, लेकिन कितना हम सच बोलते हैं? क्या एवरी टाइम हम सच बोल पाते हैं? No. है ना, छोटी छोटी बातों पे हम छोटा छोटा झूठ बोल भी देते हैं। कभी होमवर्क नहीं करके आए तो कुछ ऐसा ही बहाना मार दिया, है ना, और भी बहुत सारी बातों पे हम झूठ बोलते हैं। तो करना चाहिए एक अलग चीज़ है, लेकिन क्या करेंगे वो एक अलग चीज़ है। और अभी बैठ के सोचना कि क्या करेंगे वो एक अलग चीज़ है, और जब सिचुएशन में हम होते हैं तब क्या करते हैं वो अलग चीज़ होती है। मुझे याद आता है अपनी लाइफ का इंसिडेंस, जब मैं 8th क्लास में थी और मैंने अपनी क्लास में टॉप किया था, तो जब हमें आंसर शीट मिली उसके बाद, दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मैं फर्स्ट आई, तो जब आंसर शीट मिली तो मैंने देखा मेरी टीचर ने मुझे एक क्वेश्चन में 2 नंबर ज़्यादा दिए थे।
तो मेरे को आया कि क्या करूं, लेकिन मैंने हमेशा, हमारे पेरेंट्स ने यही बताया था कि कोई भी सिचुएशन हो सच बोलना चाहिए। तो मैं टीचर के पास गई और मुझे नहीं पता था मैं कितने डिफरेंस से आई हूँ फर्स्ट, लेकिन मैंने टीचर को बोला मैम आपने मुझे यहाँ 2 नंबर ज़्यादा दिए हैं। तो मेरी टीचर मेरे से बोली, वो मुझे इतनी हैरानी से देख रही थी कि सारे बच्चे तो इसलिए आ रहे हैं मैम यहाँ पर नंबर नहीं दिया, यहाँ आधा नंबर और देना चाहिए, आपने उस बच्चे को दिया मुझे नहीं दिया, तुम पहली स्टूडेंट हो जो आके अपने नंबर कटवा रही हो। मैंने कहा फिर भी मैम राइट तो नहीं है ना, जब हम बढ़वाने के लिए आते हैं तो जब आपने एक्स्ट्रा दिए तो कटवाने के लिए भी तो आना चाहिए ना। तो बहुत खुश हुई, उन्होंने मार्क्स तो काटे और उस मार्क्स कटने की वजह से मैं क्लास में सेकंड हो गई। लेकिन फिर भी मुझे अपने अंदर बड़ा गर्व रहा कि मैंने जो मुझे करना चाहिए था मैं वो कर पाई। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उन टीचर की नज़रों में भी मेरा इंप्रेशन इतना अच्छा हो गया, उन्होंने तब तो मेरी तारीफ़ करी ही, जब मेरी छोटी सिस्टर उनकी क्लास में आई तब 3 साल बाद उसके सामने भी उन्होंने बहुत तारीफ़ करी कि तुम्हारी बड़ी सिस्टर इतनी ऑनेस्टी को फॉलो करती थी। और मुझे बाद में भी कई बैचेस तक पता लगता रहा कि वो मेरा एग्जाम्पल देती थी। मुझे लगता है कि हाँ ये ज़रूर है कि मैं उस समय फर्स्ट से सेकंड आ गई, फर्स्ट आती तो बहुत खुशी होती, लेकिन मुझे उससे कहीं ज़्यादा खुशी इस चीज़ में हुई कि एक मैंने एग्जाम्पल ना केवल अपने लिए सेट किया बल्कि और बच्चों के लिए भी सेट किया। और मुझे ये 100% श्योर है कि उस परमात्मा ने जिसने हमें ये सब वैल्यूज़ दी हैं वो हमेशा, उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा मेरे साथ हैं। और ये वैल्यूज़ जो होती हैं हमारी ना लाइफ की फाउंडेशन होती है। जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, क्या हो गया अगर छोटा सा झूठ बोल दिया तो? अगर फाउंडेशन में ही दीमक लगी हुई है किसी भी बिल्डिंग की, जितनी बड़ी बिल्डिंग होती है उसकी फाउंडेशन उतनी गहरी और स्ट्रॉन्ग बनाई जाती है ना। तो हमें अपनी लाइफ की जो बिल्डिंग है उसको स्ट्रॉन्ग बनाना या नहीं बनाना ना, तो उसमें विद स्ट्रेंथ हर जगह सक्सेसफुल होने के लिए हमारी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। और वो कहीं ना कहीं मुझे आज भी अपने जीवन में रिफ्लेक्ट होता है कि मैं सिचुएशन में कमज़ोर नहीं पड़ती क्योंकि मेरी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है। ये सिंपल सा एक उदाहरण है, एक छोटा सा शब्द है, एक वर्ड्स है, हमेशा से मैं उसको फॉलो भी करता हूँ। योर नेचर इज़ योर फ्यूचर। किसी भी प्रकार का नेचर हम बनाएंगे, चाहे वो जैसे ऑनेस्टी का बताया मैम ने, तो वो हमारे भविष्य का निर्माण करता है। हमें पता नहीं चलता है, छोटी छोटी सी चीजें हमारे को सक्सेस की ओर लेके जाती है। हमारा नाम होता है, जिनका भी आज वर्ल्ड में नाम है, उनके अगर जीवन को हम देखें तो उन्होंने इन्हीं सभी चीजों को अपनाया है। माइंड सब में है और वही सच्ची सफलता है। लेकिन ये सुनने सुनाने में तो हमको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब जीवन में अप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि आजकल बच्चे भी सोचते हैं कि इतनी पढ़ाई कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है। तो मैं चाहूँगी कि आप इसको कुछ प्रैक्टिकल वे में कुछ ऐसा समझाएं कि हम कैसे बच्चे इस चीज़ को अपनी लाइफ में ला सकें। डेफिनेटली हम वैल्यूज़ को मैथमेटिक्स में तो बहुत अच्छी तरह से लिंक कर सकते हैं। तो उसको समझने के लिए लेट मी गिव यू वन एग्जांपल। अब आप देखिए, ये कुछ फॉर्मूलाज हैं इंटीजर्स के जो नॉर्मली स्कूल में सबने पढ़े हैं, 7th 8th क्लास में आपको पढ़ाए जाते हैं। क्या है? प्लस इंटू माइनस इज माइनस, माइनस इंटू प्लस इज माइनस, एंड माइनस इंटू माइनस इज प्लस, एंड प्लस इंटू प्लस इज प्लस। तो जब आपको ये स्कूल में पढ़ाए गए होंगे तो क्या आपको सबको एक बार में याद हो गए थे? यस और नो? सबको याद हो गया था, किसी को प्रॉब्लम नहीं हुई थी? जब मुझे स्कूल टाइम में पढ़ाया गया था तो मैं तो बड़ा कंफ्यूज होता था कि वाई प्लस इंटू माइनस इज माइनस, माइनस इंटू प्लस इज प्लस। तो उस टाइम तो इसका मुझे आंसर नहीं मिला, क्योंकि उस टाइम जैसे टीचर्स पढ़ाते हैं तो हम उसको रिपीट करके रट के याद करने की कोशिश करते हैं, और आप में से जैसे कुछ बच्चों को याद हो भी गया था और बाकी बच्चों को हो भी जाता है। लेकिन इसका अब आंसर मुझे मॉरल मैथमेटिक्स में तो मिलता है, जो हम समझते हैं। प्लस मीन्स द थिंग आई शुड डू, प्लस मीन्स जो काम मुझे करना चाहिए, और माइनस मीन्स जो काम मुझे नहीं करना चाहिए। तो जो काम मुझे करना चाहिए और वो मैं नहीं करता हूँ तो रिजल्ट क्या होगा? नेगेटिव। मुझे मन लगा के पढ़ाई करनी चाहिए, टाइम से अपना होमवर्क करना चाहिए और मैं नहीं कर रहा हूँ तो रिजल्ट क्या होगा? नेगेटिव। माइनस मीन्स द थिंग आई शुड नॉट डू, जो काम मुझे नहीं करना चाहिए, एंड प्लस मीन्स वो मैं करता हूँ तो रिजल्ट क्या होगा? नेगेटिव। मुझे फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहिए और मैं लगा रहा हूँ तो रिजल्ट क्या होगा? नेगेटिव। माइनस मीन्स जो काम मुझे नहीं करना चाहिए, इनटू माइनस, और वो मैं नहीं करता हूँ तो रिजल्ट क्या होगा? पॉजिटिव। मुझे ज़्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए और मैं नहीं करता हूँ तो रिजल्ट क्या होगा? पॉजिटिव। सिमिलरली लास्ट है प्लस इंटू प्लस इज प्लस। प्लस मीन्स जो काम मुझे करना चाहिए
और मैं करता हूँ, रिजल्ट क्या होगा? पॉजिटिव। मुझे बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, रिजल्ट क्या होगा? पॉजिटिव। कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो इस तरीके से हम इन मैथमेटिक्स के प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं और वैल्यूज को अपनी लाइफ में इजीली इम्बाइब कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। राइट, वेरी नाइस। कितने अचंभव की बात है, जब हम मैथ्स पढ़ते थे तो कितना डिफिकल्ट लगता था, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं था कि इसका ये भी तरीका है कि हम इसको अपनी लाइफ से भी लिंक कर सकते हैं। हाँ, मैं तो डर ही जाता था एक्चुअली। अच्छा हुआ कि ये सर अभी हैं, तुम्हारे टाइम पे नहीं थे। क्यों? क्योंकि तुम डर जाते, तुम उसको प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई नहीं कर पाते। मैं बल्कि अच्छे से सीख पाता ना। हाँ, दैट्स मेरा ट्रू। डर खत्म तो हो हम जाता। अभी भी सीख सकते हैं और हम अभी भी इसको अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे साथ बने रहिएगा आपके अपने इस प्रोग्राम, जिस प्रोग्राम का नाम है हम होंगे कामयाब। अंधियारे मंजूर नहीं, मंजिल से हम दूर नहीं, साथी जब वो है अपना, फिर काहे को है डरना। हमको किसी से कम ना समझो जना, छोटी